ओके, हे एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। तो हम देख रहे हैं स्प्रिंग वेब एमवीसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क विच इज अवेलेबल इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, मॉड्यूल है स्प्रिंग वेब एमवीसी, जैसे स्प्रिंग रेस्ट, स्प्रिंग कोर है वैसा। और इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। पिछले 4 से 5 वीडियो हो गए हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने किया था, स्टूडेंट का फॉर्म बनाया था एंड क्या किया था, दैट इज फॉर्म बाइंडिंग, बाइंड द स्टूडेंट फॉर्म डेटा इनटू जावा क्लास ऑब्जेक्ट, राइट। इसके अंदर हम कैसे ऑब्जेक्ट मतलब बाइंड कर सकते हैं, ये हमने देखा था बाय यूजिंग मॉडल एट्रीब्यूट। आपने पिछला वीडियो देखा है ना? नहीं देखा तो जाके देख लेना। हमने सारी चीजें देखी है, कैसे हम यहाँ से डेटा इस ऑब्जेक्ट में लाते हैं, और हमने प्रिंट करके भी देखा था। कैन आई शो यू एक बार फिर से? करो एक बार फिर से, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डेटा बाइंड हो रहा है। डेटा इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, मतलब फॉर्म से डेटा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से फॉर्म में भी जा रहा है। ओके, लेट मी शो। मैं यहाँ पे आ गया। लेट मी रन आवर एप्लीकेशन स्प्रिंग एमएससी 4 एंड लेट्स सी क्या क्या हो रहा है, राइट। मतलब एक बार आपको ब्रशअप करवा देता हूँ, मतलब कैसे होता है थोड़ा सा, राइट। मतलब ये वीडियो आपने देख, मतलब पिछला वीडियो आपने बहुत दिन हो गए देख के, राइट। थोड़ा सा ब्रशअप करना जरूरी है, राइट। ब्रशअप करने से क्या होगा, आपको चीजें थोड़ी सी गेट हो जाएगी। अच्छा, ये देखा था। ओके, सीधा में डायरेक्ट अगर आपको बताओ आगे की चीजें तो थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है, ठीक है। बट मुझे पता है आपने वीडियो कल ही देखा होगा, राइट। चार्जर क्यों इंजेक्ट नहीं हो रहा है? हाँ, एप्लीकेशन हमारा रनिंग हो रहा है, रनिंग हो रहा है। हम्म। हो जा भाई जल्दी। ओके, 8080 पे चल रहा है, चलो जाते हैं। लोकल होस्ट कोलन 8080 एंटर किया मैंने। अरे भाई, क्या हो रहा है ये? लोकल होस्ट कोलन 8080। हम्म, रिक्वेस्ट भेज दी मैंने। क्या आएगा हमारे सामने? इंडेक्स पेज, बिकॉज ऑफ इंडेक्स पेज बाय डिफॉल्ट लोड होता है, वी डोंट नीड टू लोड दैट। देखो आ गया, नेम ईमेल सारी चीजें आ गई, राइट। अब यहाँ पे अगर मैंने डेटा पुट किया, लेट से आदिनाथ मेल, इसको स्प्रिंग सीखना है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून का टाइम इसको चाहिए। ओके, एंड सबमिट पे मैंने जैसे क्लिक किया, वी आर गेटिंग स्टूडेंट्स थे वो मैसेज ऑल्सो। एंड यहाँ पे आके देखो आपको डेटा मिला या नहीं मिला। स्टूडेंट नेम, ईमेल में जेंडर, ये डेटा कैसे प्रिंट हो रहा है? बिकॉज अब यहाँ पे हमने प्रिंट किया है। सेव मेथड उस एक्शन को हैंडल कर रही है, राइट। यहाँ पे हमने दिया है फॉर्म एक्शन, क्या दिया दिया है देखो, एक्शन सेव। जब सबमिट क्लिक होगा इस फॉर्म पे, विच कंट्रोलर मेथड शुड बी हैंडल, दिस मेथड शुड बी हैंडल द रिक्वेस्ट विच इज कमिंग। एंड रिक्वेस्ट आ रही पोस्ट मैपिंग, यू कैन सी व्हाट इज द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, पोस्ट। तो यहाँ पे भी पोस्ट ही होना चाहिए, डेटा सेव हो रहा है, राइट। और सेव करने के लिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया, इसके अंदर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। डेटा कहाँ से आ रहा है? फ्रंट एंड से, राइट। मतलब इस यूआई से आप जो डेटा भेज रहे हो, ये इस ऑब्जेक्ट में आ रहा है गाइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जा कैसे रहा था, ये देखो। जैसे आपने यहाँ पे लोकल स्कूल 8080 प्रेस किया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नेम में कुछ भी नहीं आ रहा है, ईमेल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं आ रहा है? बिकॉज यहाँ से हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजा है, देखो। एम्प्टी ऑब्जेक्ट दैट इज स्टूडेंट, एंड इसका की स्टूडेंट, और ये हमने मैप किया है यहाँ पे देखो, मॉडल एट्रीब्यूट स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में से डेटा छा भी रहा है, आ भी रहा है, राइट। इट्स कॉल्ड बाइंडिंग, फॉर्म बाइंडिंग विथ आवर ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमें क्या करना था इस वीडियो में, वेर इट्स कंट्रोलर, हाँ। जो डेटा आ रहा है ना, ये वाला, ये डेटाबेस में स्टोर करना था। अभी तो प्रिंट कर रहे हैं हम, डेटाबेस में कहा गया? डेटाबेस की क्वेरी दिख रही है नहीं ना, राइट। तो चलो डेटाबेस में हम इसको स्टोर करते हैं। लेट्स सी क्या करेंगे हम। सिंपल, हम कहा गया हमारा एप्लीकेशन, यस, स्प्रिंग एमवीसी 4 जावा रिसोर्स, एक सर्विस क्लास बनाएंगे। हमने रिपोजिटरी बनाई क्या? रिपोजिटरी नहीं बनाई, रिपोजिटरी हमने। लेट्स डू दैट, बनाते हैं हम। ओके, एंटिटी क्लास बनाया हमने, राइट। और इसका टेबल भी आई थिंक क्रिएट हुआ है। आई थिंक हमने इसको रन किया था, टेबल भी क्रिएट हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी कौन सा डेटाबेस यूज किया है, यू कैन सी स्प्रिंग वेब एमएससी 4। ओके, हम देखते हैं, नो प्रॉब्लम। लेट मी क्रिएट रिपोजिटरी। रिपोजिटरी नहीं बनाया हमने, चलो बनाते हैं। न्यू इंटरफेस दैट इज स्टूडेंट रिपोजिटरी।
रिपोजिटरी रेपो पैकेज में बनाना था। ओके, जाने दो, आप इसको रेपो पैकेज में बना। ओके, और इसको एक्सटेंड करेंगे हम किसके साथ, जेपीए रिपोजिटरी के साथ, जेपीए रिपोजिटरी। ओके, मैं नीचे आऊँ क्या, चलो आता हूँ। यहाँ पे क्या देना है, एंटिटी क्लास का नाम, व्हाट इज द एंटिटी क्लास नेम, स्टूडेंट एंटिटी। देखो ये एंटिटी क्लास हमारा है, ये फॉर्म बाइंडिंग का क्लास है, ध्यान से सुनना गाइस, स्टूडेंट एंटिटी इज एंटिटी क्लास। कैन आई शो यू, ये देखो, ये हमारा एंटिटी क्लास है जिसमें एंटिटी एनोटेशन है। इसमें देखो एंटिटी एनोटेशन नहीं है, इट इज ओनली यूज टू बाइंड द फॉर्म। इसके लिए अलग क्लास बनाया हमने, डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए अलग, वेरिएबल सेम ही है, राइट, बट इट इज responsible to bind the form data, and it is responsible to database operations। database operations हम इस क्लास के ऊपर और कैसे इस टेबल के ऊपर परफॉर्म करें। चलो यहाँ पे क्या देना है, student entity। okay, and then what is the type of primary key, integer। okay, got it, save, बन गया रिपोजिटरी। अब बनाते हैं सर्विस, सर्विस बनाते हैं हम, कॉम डॉट सबसे पहले स्टूडेंट सर्विस, किस पैकेज में हुआ है रे बाबा, ये सर्विस पैकेज में। ओके, स्टूडेंट सर्विस, कौन सा एनोटेशन देना है, सर्विस। सर आपने रिपोजिटरी के ऊपर रिपोजिटरी नहीं दिया, यहाँ पे देखो इसके ऊपर रिपोजिटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर दिया तब भी चलेगा, नहीं दिया तब भी चलेगा, नहीं दिया मैंने, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट सर्विस, ओके, चलो इसके अंदर मेथड बनाते हैं हम, टू सेव द स्टूडेंट, पब्लिक वॉइड सेव स्टूडेंट, स्टूडेंट सेव करने की मेथड बनाई मैंने। ओके, और यहाँ पे हमें स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट ओके, जो फॉर्म से आ रहा है ना स्टूडेंट, तो हम इसको देंगे। इस मेथड को हम कहाँ से कॉल करेंगे, कंट्रोलर से। देखो स्टूडेंट सर्विस की मेथड वी आर गोइंग टू कॉल फ्रॉम कंट्रोलर। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो इंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करो, सेटर करो या फील्ड करो। स्टूडेंट सर्विस, हम फील्ड के साथ जाते हैं, स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस सर्विस सर्विस, ओके, एंड डू इट एटो वाइड, एटो वाइड। ओके, अब सर्विस की मेथड कॉल कर सकते हैं कि नहीं, उसमें हमने कुछ नहीं किया, बट लेट्स सी कॉल दिस मेथड। यहाँ पे मैं आ गया, स्टूडेंट डॉट सॉरी सर्विस डॉट सर्विस डॉट सेव स्टूडेंट। ओके, अब ये क्या मांग रहा है, देखो ये आपसे स्टूडेंट मांग रहा है, वेर इट इज स्टूडेंट। यहाँ पे डेटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे डेटा आ रहा है यहाँ से, यहाँ से डेटा हम जो भेज रहे हैं वो डेटा इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, हम प्रिंट करके देख रहे थे, यहाँ पे हमने प्रिंट करके देखा था, वो डेटा आ रहा था, राइट। वही डेटा हम किसको देंगे, सेव स्टूडेंट को देंगे। ऐसे सुनना, क्या बता रहा हूं मैं, जो डेटा यहाँ से आ रहा है, कहाँ से, फ्रंट एंड से, ये डेटा किस में आएगा, इसमें क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ दिस मॉडल एट्रीब्यूट स्टूडेंट। यहाँ पे पास किया ना, तो फ्रंट एंड से डेटा इसमें आएगा, यहाँ से उसमें भी जाएगा। दोनों चीजें मैंने बताया आपको, फिर से वीडियो देखना अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ओके, तो इसमें डेटा आ गया, वही डेटा हम किसको दे रहे हैं, सेव स्टूडेंट को। ओके, सेव स्टूडेंट को मैंने ये स्टूडेंट दे दिया, देखो दे दिया कि नहीं, यस मतलब स्टूडेंट, बट ये एंटिटी स्टूडेंट है क्या, नहीं, हमने कौन सा स्टूडेंट दिया है, दैट इज फॉर्म बाइंडिंग वाला स्टूडेंट। तो सर ये डेटाबेस में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, सीधा आंसर है, फॉर्म बाइंडिंग क्लास डेटाबेस से मैप है क्या, नहीं। देखो ये स्टूडेंट मैंने इसको दे दिया, ओके नो प्रॉब्लम, सेव भी किया। अब सर्विस में आ जाओ, कौन सा स्टूडेंट आया रे बाबा यहाँ पे, आप मुझे बताओ, इसमें एंटिटी वाला स्टूडेंट आया है या फॉर्म बाइंडिंग वाला, फॉर्म बाइंडिंग वाला, फॉर्म से स्टूडेंट आ रहा है, इसको हमें एंटिटी में भेजना है, दैट इज ये स्टूडेंट एंटिटी, इसके ऑब्जेक्ट में भेजना है, तभी डेटाबेस में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट रिपोजिटरी का रेफरेंस बनाया, उसको इंजेक्ट किया, स्टूडेंट रिपोजिटरी रिपोजिटरी, ओके, रेपो बनाते छोटा वाला वेरिएबल, चलो इसको कर दो एटोवाइड। अब ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने किया रेपो डॉट सेव, और यहाँ पे मैंने ये स्टूडेंट दे दिया, ये लेगा क्या, स्टूडेंट को नहीं लेगा। अरे भाई ये स्टूडेंट एंटिटी वाला है क्या, नहीं है। ये स्टूडेंट कौन सा है, ओपन दिस, ये नॉर्मल हमने बनाया स्टूडेंट क्लास टू इंजेक्ट फॉर्म डेटा, टू बाइंड फॉर्म डेटा, राइट। इसमें स्टूडेंट का मतलब रिपोजिटरी स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बिकॉज इसको क्या चाहिए, एंटिटी वाला स्टूडेंट, ये वाला चाहिए इसको। तो प्रॉब्लम आ गया, सर काय को आपने दो क्लास बनाए, एक ही क्लास बना देते, राइट। एक क्लास में भी होता है दोनों चीजें, बट मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर फॉर्म बाइंडिंग के लिए आपको अलग स्टूडेंट बनाना है, बना सकते हो, एंड एंटिटी वाला अलग बना सकते हो। अब क्या करना है,
अब आपको करना है इसमें जो डेटा है वो उसको कॉपी करना है इस वाले ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट से डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। कैसे करेंगे? सिंपल, आपको यूज करना है बीन्स यूटिल नाम का क्लास। कौन सा क्लास? बीन यूटिल्स। देखो बीन यूटिल्स है कि नहीं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का क्लास। और इसकी एक मेथड है कॉपी प्रॉपर्टीज। देखो क्या ले रही है, ऑब्जेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट टारगेट, सोर्स से लेकर टारगेट। ऑब्जेक्ट हमारा सोर्स क्या है? दैट इज स्टूडेंट, एंड टारगेट क्या है? स्टूडेंट एंटिटी। लेट मी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी। स्टूडेंट एंटिटी, इस ऑब्जेक्ट में हमें डेटा गाइस भेजना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों भेजना है? बिकॉज ये इसका रेफरेंस, इसका ऑब्जेक्ट इसको चाहिए, सेव को ये नहीं चाहिए, एंटिटी का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें डेटा भेजना पड़ेगा। लेट मी डू द एंटिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या किया हमने, इस स्टूडेंट में जो डेटा आएगा फ्रंट एंड से फॉर्म बाइंड होके, वो डेटा इसमें जाएगा। कॉपी प्रॉपर्टी, इसमें से डेटा इसमें। और इसमें एक चीज ध्यान रखो, इसमें जो वेरिएबल्स है वही वेरिएबल्स इसमें होने चाहिए। इसमें जो वेरिएबल का टाइप है वही इस वेरिएबल का टाइप होना चाहिए। सारी चीजें सेम होनी चाहिए। पर हमारी इसमें सारी चीजें सेम नहीं है। दिखाओ क्या? अगर आप इस स्टूडेंट में आ जाओ तो ये स्ट्रिंग एरे है टाइमिंग के लिए, और इसमें आ जाओ तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग नॉर्मल है टाइमिंग के लिए। व्हाट वी नीड टू डू, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, क्या करेंगे हम? यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सिंपल लेट मी शो यू क्या करेंगे हम। एंटिटी डॉट सेट टाइमिंग्स। ओके, सेट टाइमिंग्स। और सेट टाइमिंग्स यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एरे को। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग स्टूडेंट डॉट गेट टाइमिंग्स। दैट्स इट। देखो क्या क्या बताता हूँ। एंटिटी इज व्हाट, हमारा स्टूडेंट एंटिटी। इसमें टाइमिंग का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में मैंने कन्वर्ट किया किसको? किसको किया? देखो व्हाट इज स्टूडेंट, स्टूडेंट में एरे टाइप है इसका। देखो एरे को मैंने कन्वर्ट कर दिया टू स्ट्रिंग, मतलब एरे को कन्वर्ट कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, कन्वर्ट हो गया और टाइमिंग इसको मिल गया। अब यहाँ पे देंगे हम एंटिटी। गाड़ी वेटिंग माई पॉइंट। अभी एंटिटी लेगा या नहीं लेगा? लेगा ना, क्यों नहीं लेगा? इसने एंटिटी ले लिया, और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रिस्टार्ट भी हो गया। और यहाँ पे डेटा अब जब भेजेंगे तो सेव भी होगा, यस और नो? राइट, एप्लीकेशन चालू है इधर से। ओके, हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। चलो हो गया, ये समझ में आ गया। फिर से देखना, अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलो अब हम जाते हैं और फ्रंट एंड से डेटा भेजते हैं। अब यहाँ से, जब मैं डेटा भेजूंगा गाइस, किस में आएगा? सबसे पहले डेटा आएगा कंट्रोल कहाँ पे? इसमें आएगा, स्टूडेंट पे आएगा। ये किसको दे रहे हो आप? सेव स्टूडेंट, इसको दे रहे हो। सेव स्टूडेंट ओपन करो, सेव स्टूडेंट में डेटा इसमें आएगा। राइट, इसमें से डेटा हमने कॉपी किया किसमें? इस एंटिटी में, बिकॉज एंटिटी को सेव करना है। एंड देन हमने, हमारा एक वेरिएबल मैच नहीं हो रहा था, दैट इज स्ट्रिंग ऑफ एरे, इसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, एंड एंटिटी को पास कर दिया। अब डेटा सेव हो जाएगा। यू कैन सी, लेट मी क्लियर द कंसोल एंड यू कैन सी नाउ व्हाट विल हैपन। सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, रिफ्रेश किया, ये देखो अभी यहाँ से मैं डेटा भेज रहा हूँ। अभी डेटाबेस में जाएगा गाइस, प्लीज बी केयरफुली। मेल जावा, लेट्स से जावा ही चाहिए इसको, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों चलेगा। लेट मी सबमिट। व्हाट विल हैपन? स्टूडेंट से चेक द कंसोल। देखो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इंक्वायरीज, डेटा डेटाबेस में गया या नहीं? डेटा डेटाबेस में गया। व्हाई? बिकॉज हमने एंटिटी दिया, स्टूडेंट में डेटा आ गया, कॉपी करके हमने भेजा। लेट मी शो यू डेटाबेस। और बोले कि सर डेटाबेस दिखाओ ना, ऐसे ही क्या बात कर रहे हो? क्वेरी आ गई मतलब यू आर आल्सो टैलेंटेड, राइट? क्वेरी आ गई मतलब डेटाबेस में डेटा गया है। लेट मी शो यू। ओके, यूज स्प्रिंग वेब, क्या नाम है हमारे पास? स्प्रिंग वेब MVC4, ऐसा ही क्या? नो, स्प्रिंग MVC4 ऐसा कुछ तो है। लेट मी सी वंस अगेन, क्या डेटाबेस का नाम है? स्प्रिंग वेब MVC4 कॉपी यूज। ओके, हाँ, सिलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट, क्या नाम है टेबल का? एनक्वायरीज, एनक्वायरीज, राइट। देखो, स्टूडेंट नंबर 1 फोर सी जावा, ईमेल आईडी, मेल एंड टाइमिंग्स। स्टूडेंट का नाम कहाँ पे है? वेयर इज द स्टूडेंट नेम? कैसे टेबल बना रहेगा इसे? लेट मी चेक। DSC स्टूडेंट, कुछ तो गड़बड़ है। चलो नो प्रॉब्लम, गड़बड़ को हम सॉल्व करेंगे।
आईडी कोर जेंडर, अरे नेम किधर है? हमने नेम नहीं लिया क्या स्टूडेंट एंटिटी? अरे यार, स्टूडेंट का नेम तो हमने लिया ही नहीं। आपने पिछली वीडियो में कमेंट नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार? इसमें देखो नेम है कि नहीं। यस, यहाँ पे नेम ही नहीं लिया हमने। चलो जाने तो नेम लेते हैं हम स्टूडेंट का। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ओके, एंड क्या करते हैं हम, फिर से टेबल बनाते हैं, इसको हम ड्रॉप कर देते। ड्रॉप स्टूडेंट इंक्वायरीज, ड्रॉप, फिर से टेबल बनेगा स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल रे बाबा, ड्रॉप टेबल ओनली ड्रॉप। स्टूडेंट इंक्वायरी नहीं होता, राइट? अगर क्वेरी नहीं चली तो हम मतलब ऐसे लगता है कि क्यों नहीं चली, राइट? कुछ तो गड़बड़ होती है इसमें। चलो फिर से हम सेव करते हैं, तो क्या हो जाएगा सेव करने से? फिर से एक बार टेबल बनेगा, ठीक है? अब उसमें नेम भी आ जाएगा। सेव किया मैंने, एप्लीकेशन रिस्टार्ट। मैं यहाँ पे जाता हूँ कोने में, आपको डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है? ओके, देखो टेबल फिर से बन गया। लेट मी डिस्क्राइब अगेन। चलो नेम आ गया अब, यस नेम आ गया। फिर से डेटा भेजते हैं हम, फिर से डेटा भेजते हैं, फिर से। चलो 8080 एंड नाउ नेम आदिनाथ मेल पाइथन और स्प्रिंग, तीनों टाइमिंग मुझे चाहिए। चलो तीनों टाइमिंग मुझे। स्टूडेंट सेव, लेट मी शो यू, सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट इंक्वायरी। देखो आईडी नंबर 2, कोर्स, ईमेल, जेंडर, मेल एंड टाइमिंग। देखो राइट, स्ट्रिंग में आ रहा है सब कुछ, राइट? कन्वर्ट हुआ कि नहीं आ रहा है आपका डेटा? सबसे पहले बाइंड हो रहा है एरे में, बट फिर कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रिंग में। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, एट्स द पॉइंट। ओके, अब देखो इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू। हमें अब क्या करना पड़ेगा? सिंपल, डेटा तो आ रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, डेटाबेस में जा भी रहा है, सारी चीजें हो रही है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, आई वांट टू शो यू क्या क्या प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम इज व्हाट, आप इंडेक्स डॉट जेएसपी में आ जाओ। यहाँ पे एक चीज दिखेगी गाइस आपको, दैट इज यहाँ पे जो कोर्स का डेटा है आप हार्ड कोडेड दे रहे हो, नॉट गुड। कोर्स का डेटा आप हार्ड कोडेड यहाँ पे नहीं दे सकते, ऐसे डेटा देना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे डेटा बैकएंड से आना चाहिए, ओके? और वो डेटा वहाँ पे रेंडर होना चाहिए। हम बोल रहे हैं ना स्टूडेंट वहाँ पे जा रहा है, वहां से आ रहा है, तो होना चाहिए ना। ऑल्सो टाइमिंग का भी डेटा वहाँ पे जाना चाहिए। हाउ वी कैन डू दैट? सिंपल, हम आएंगे यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस में, यानी यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे। इसको, अरे भाई ये इसको नहीं कुछ करना है। एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे देंगे नाम गेट कोर्सेस। गेट कोर्सेस नाम की मेथड बनाएंगे, और यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज करते हैं, रिटर्न रिटर्न एरेज डॉट एज लिस्ट। और इसमें देते हैं कोर्सेस, लेट्स से जावा, देन पाइथन, देन देन स्प्रिंग, दे दो आप जो भी देना है, माइक्रो सर्विसेज। ओके, बस 4 ही कोर्सेज दे दिए। ओके, अब इस मेथड को हम कॉल करेंगे गाइस, कहाँ से? कंट्रोल से। इस मेथड को कैसे करेंगे? हमें आप डेटा भेजना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से डेटा भेजेंगे कैसे? सर्विस की मेथड कॉल करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कॉल द सर्विस मेथड, दैट इज सर्विस डॉट, यहाँ पे करेंगे हम सिंपल मॉडल, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट। डेटा भेजना है ना, एक की के साथ भेजेंगे। फिर यहाँ पे नाम देंगे इसको कोर्सेस, कॉल करेंगे डायरेक्ट सर्विस डॉट गेट कोर्सेस, दैट्स इट। अब कोर्सेस गेट करने के लिए मुझे इस की का यूज करना पड़ेगा, राइट? अब आएंगे हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएसपी में, और यहाँ पे अब हम ये नहीं यूज करेंगे, कहाँ पे कह रहे, फॉर्म ऑप्शन नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सिंपल अनदर टैग, दैट इज फॉर्म ऑप्शंस, फॉर्म कोलन ऑप्शंस, नॉट ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट? तो इसमें देंगे हम आइटम्स, क्या देंगे? आइटम्स, और यहाँ पे देंगे डॉलर ऑफ कोर्सेस। वेरी गुड। अब ये कोर्सेस इज व्हाट, इट्स योर की, और ये सारे कोर्सेस यहाँ से लेके आएंगे इस मेथड को कॉल करके, फिर सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। सेव किया मैंने, एंड यहाँ पे देखते हैं हम एक बार, सिंपल लोकलहोस्ट 8080 पे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, एंड लेट्स सी जावा, पाइथन, स्प्रिंग, माइक्रो सर्विसेज। अब ये चीज है हार्ड कोडेड है या बैकएंड से आ रही है?
ये चीजें बैकएंड से आ रही है। मतलब मुझे बताओ स्टूडेंट से डेटा वहां पे जा रहा है या नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है। ओके, तो ये टाइमिंग भी लाते हैं। चलो 2 मिनट का काम, स्टूडेंट सर्विस। एक और मेथड, पब्लिक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग गेट गेट टाइमिंग्स। ओके, और यहाँ पे रिटर्न arrays arrays dot as list। ओके, और यहाँ से भेज दो टाइमिंग मॉर्निंग कोमा आफ्टरनून कोमा इवनिंग। ओके, और कुछ भेजना है क्या? नहीं, चलो अब इसको भी हम भेजते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे कंट्रोलर में, यहाँ से ही भेजना है। राइट मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, भेजो यहाँ से क्या, टाइमिंग्स टाइमिंग्स। ओके, और यहाँ पे कौन सी मेथड, सर्विस डॉट गेट टाइमिंग्स। चलो टाइमिंग भी मिल गए। कैसे एक्सेस करना है, इस की का यूज करके आ जाओ यहाँ पे। अब हटाओ इस फॉर्म चेक बॉक्स को और यहाँ पे यूज करो फॉर्म कोलन चेक बॉक्सेस। ओके, और यहाँ पे दे दो आइटम्स, दैट इज क्या रे बाबा, डॉलर टाइमिंग्स, जो आपकी की का नाम। ओके, और यहाँ पे पाथ क्या, आपकी वेरिएबल का इस टाइमिंग्स। ओके गुड, दैट्स इट। अब आते हैं फिर से, मैंने रिफ्रेश कर दिया, दैट्स इट। मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, ये डेटा आ रहा है बैकएंड से गाइस। प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे आपने कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं लिखा, सब कुछ आ रहा है बैकएंड से। यही मुझे समझाना था, आई थिंक आपको समझ में आ गया। और एक चीज थोड़ा टाइम है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, कुछ डुप्लीकेट कोड हो रहा है क्या यहाँ पे, डुप्लीकेट कोड नहीं, डुप्लीकेट कोड कुछ नहीं दिख रहा है हमें। सो डोंट वरी अबाउट, अगर डुप्लीकेट कोड होता तो हम कुछ ना कुछ करते इसलिए। चलो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। दैट इज हमने हमने बनाया स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। इट्स वेरी वेरी गुड लुकिंग, इसको अच्छे से बनाओ, प्रोजेक्ट्स में ऐड करो, छोटी छोटी चीजें ऐड करो गाइज। एज अ फ्रेशर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको चीजें पता है ना आप क्या कर रहे हो, राइट। आपको कॉन्सेप्ट पता है, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज कंट्रोलर, व्हाट इज सर्विस, सर्विस से डेटा कैसे आ रहा है, कैसे फॉर्म बाइंड हो रहा है, मॉडल एट्रीब्यूट क्या होता है, राइट। हर एक एनोटेशन आपको पता होना चाहिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एटोवाइड क्या हो रहा है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्प्रिंग वेब हमें सीख चलता रहेगा, और भी कुछ चीजें वैलिडेशन वगैरह हमें करना है, मैं आगे आपको बताऊंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, फैला दो यार सभी जगह। चैनल हमारा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आपकी वजह से, आप सबका प्यार है। ओके, ऐसे ही बने रहो हमारे इस चैनल के साथ। चलो मिलते हैं।